हेलो एवरीवन, और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं सारे के सारे बहुत मस्त होंगे और इसी के साथ साथ चीज़ों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक में अपने आप को बचा के भी रखे होंगे। और इस समय तो एक और चीज़ आ गया, ब्लैक फंगस। भाई साहब बहुत बीमारी 2020-2021 प्रताड़ना में ही चला जा रहा है लोगों का। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग इस बीच IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, उसके बाद से डिग्री पढ़ लिया। डिग्री में कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री, देन अमाइंस की डिग्री। उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ के धीरे धीरे कॉमन नेमिंग सीखी। कॉमन नेमिंग के बाद डेरिवेटिव सिस्टम सीखा। फिर साथ साथ हमने होमोलोगस सीरीज भी सीखी, थोड़ा थोड़ा फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जानकारी ली। इससे हमको एक ओवरव्यू मिल जाता है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थोड़ा हमें आगे चलने में मजबूती मिल जाती है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कार्बन को समझने लगते हैं, कार्बन की बॉन्डिंग समझने लगते हैं, कुछ स्ट्रक्चर समझने लगते हैं। ठीक है, फिर हमको फंक्शनल ग्रुप का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग कार्बन की जो केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमको बेसिक समझ में आने लगते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। हमने कॉमन नेमिंग से ही काम क्यों नहीं चला लिया, या फिर डेरिवेटिव सिस्टम से ही नाम, जो हमने नाम लिखे थे उससे ही काम क्यों नहीं चला लिया। IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर एक नया सिस्टम नाम लिखने का क्यों आया, इसकी कोई जरूरत होनी चाहिए ना, तभी तो ये आया होगा। जी हाँ, ऐसी बात है, जरूरत थी। देखिए हुआ यूं कि जो कॉमन नेमिंग सिस्टम था, डेरिवेटिव नेमिंग का जो सिस्टम था, ये कई सारे कंपाउंड्स के नाम ही नहीं लिख पाते थे, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो इनके रूल में फिट ही नहीं होते थे। यानी कि कॉमन नेमिंग सिस्टम में और डेरिवेटिव सिस्टम में लिमिटेशंस थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कई कंपाउंड्स के इनके जो रूल्स थे उसके द्वारा कई कंपाउंड्स के नाम ही नहीं लिखे जाते थे। कई कंपाउंड्स कॉमन नेमिंग में फिट ही नहीं होते थे। इसका मतलब इनमें लिमिटेशंस था, और इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो पूरे दुनिया की केमिस्ट्री का एक पैनल है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको केमिस्ट्री के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो IUPAC ने डिसाइड कर दिए कुछ फिक्स रूल्स कि भाई अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है तो इसी नेम से, इसी रूल से किया जाएगा, तभी उसका नाम लिखा जाएगा। क्योंकि ऐसी दिक्कतें आ रही थी कॉमन नेमिंग में, ऐसी दिक्कतें आ रही थी डेरिवेटिव सिस्टम में, इसीलिए IUPAC ने सोचा कि भाई एक ऐसा रूल बनाओ जो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल हो, और कोई एक कंपाउंड का एक ही नाम हो। ऐसा ना हो कि एक कंपाउंड का दो नाम हो जा रहा है, ऐसा गलत बात है। इसीलिए IUPAC ने डिसाइड किया कि जो भी लिमिटेशंस हमको मिल रही हैं कॉमन नेमिंग और डेरिवेटिव सिस्टम में, उन लिमिटेशंस को सही किया जाए और एक रूल बनाया जाए, और उस एक रूल से एक कंपाउंड का एक नाम दिया जाएगा। IUPAC ने क्या बोला, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम हो सकता है। अगर कंपाउंड एक है तो उसका नाम एक ही होगा, और अगर दो नाम है तो कंपाउंड ही एक ना है, फिर वो कंपाउंड अलग अलग हो गए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं चीजों को हम लोग। तो इसी के साथ साथ जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है, ये किसने दिया, ये सिस्टम ऑफ नेमिंग है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि डिसाइडेड बाय IUPAC। ये लाइन आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि भाई IUPAC ने डिसाइड कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने का एक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस ड्यू टू लिमिटेशंस इन कॉमन नेमिंग एंड डेरिवेटिव सिस्टम। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि भैया कॉमन नेमिंग और डेरिवेटिव सिस्टम में लिमिटेशंस आ रहे थे, इसी वजह से हमको IUPAC सिस्टम को लाना पड़ा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाना चाहूं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, उसको मिटा दूंगा फिर मैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप अगर इस कंपाउंड को एनालाइज करें, अब आप सोचिए इसका नाम आप कैसे लिखेंगे कॉमन नेमिंग से, आपको कुछ फिट ही नहीं बैठेगा। आप सोचेंगे मैं इसको सिस्टम नंबर 1 से करूं कि सिस्टम नंबर 2 से, इतना तो आप पहुंच जाएंगे, सिस्टम नंबर 2 से में करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन प्रेजेंट है। कॉमन नेमिंग की बात अगर मैं करूं तो फिर इसके बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया एक्स किसको माने, जेड किसको माने, क्योंकि यहाँ पे जेड तो बहुत सारे, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शन, और सब सेम है, प्रायोरिटी भी कोई इसमें नहीं है, सब CO है चाहिए। इसका मतलब इसको हम कॉमन नेमिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें। यही सारी लिमिटेशंस थी जिसको देख करके IUPAC ने ये डिसाइड किया कि भैया हमको
IUPAC सिस्टम लाना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल हो और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे सके। तो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ IUPAC सिस्टम? लिमिटेशंस थी कॉमन नेमिंग और डेरिवेटिव सिस्टम में, इसी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? हम IUPAC अगर नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो इससे क्या फायदा है? देखिए, IUPAC सिस्टम है वन नेम ऑफ वन कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड का एक ही नाम होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक कंपाउंड का केवल एक ही नाम हो सकता है। अगर दो नाम है तो वो कंपाउंड एक हो ही नहीं सकता। दो नाम मतलब दो ही कंपाउंड होंगे, एक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, IUPAC सिस्टम की ये खासियत है कि यहां पे एक नाम का केवल एक ही कंपाउंड होता है और ये विदाउट एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए आइए, अब इतनी चीजें हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे कुछ ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का क्या मतलब है कि अगर IUPAC नाम लिखा जा रहा है तो कैसे लिखा जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, दो एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। पहला एग्जांपल ये और दूसरा एग्जांपल ये। पहले का नाम है IUPAC नेम 3-क्लोरोब्यूटेनॉल। अब मैं कॉमन नेमिंग डेरिवेटिव सिस्टम का कोई नाम नहीं लिखूंगा, अब जो भी नाम लिखे जाएंगे वो IUPAC सिस्टम के लिखे जाएंगे। देखिए, पहला कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वो है 3-क्लोरोब्यूटेनॉल। ये भी आप सीख जाएंगे कैसे लिखना है, इसकी टेंशन ना लीजिए, बस मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा। और जो दूसरे कंपाउंड का नाम है वो है 2-क्लोरोसाइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, अब इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस कंपाउंड में देखिए, यहां भी ये Cl फंक्शनल ग्रुप है और ये OH भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, IUPAC सिस्टम में आप आगे भी ये चीज देखेंगे कि जब भी हमको फंक्शनल ग्रुप दिया जाएगा तो उसमें से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा और बाकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो जब भी आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे उसमें हमेशा ये होगा, और उसमें कुछ मतलब फंक्शनल ग्रुप ऐसे होंगे जो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही ना पाए। जैसे उसमें एक से एक नाम है क्लोरीन का, ये भले ही फंक्शनल ग्रुप है लेकिन ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहने से क्या मतलब है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब यह है कि अगर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी तो वो उस ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होगी। दो फंक्शनल ग्रुप है तो जिसके हिसाब से डिसाइड होगी वो प्रिंसिपल। तो ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कभी भी प्रिंसिपल बन ही नहीं सकते, उनमें से एक Cl है, लेकिन OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। तो हम लोग इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये आगे आप और क्लियरिटी से समझ जाएंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-5 मिनट वेट करिए, जब हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी समझिए कि यहाँ पे ये OH है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे ये OH है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ऐसे ये Cl भी यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, ये Cl यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये Cl भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज और देखते हैं। अच्छा, एक तो हो गया ये फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में क्या हो सकता है? कंपाउंड में दो ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा और एक हाइड्रोकार्बन पार्ट मिलेगा। अब उसी फंक्शनल ग्रुप में से कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में? कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड में केवल दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट और एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट। फंक्शनल ग्रुप का पार्ट में से ही हमको एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है और बाकी सब्स्टिट्यूएंट मिल जाते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो कौन सा है? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये है, ये पूरा कार्बन चेन क्या है? हाइड्रोकार्बन पार्ट। और यहाँ पे ये वाली 5 कार्बन की जो चेन है, साइक्लिक चेन है, वो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं। अब देखिए, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी हमको। ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया, एक चेन है कार्बन की, इसीलिए हमने इसको कह दिया प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। ऐसे ये जो 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, ये भी क्या है? ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन। दोनों कंपाउंड में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। हमको क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल गया और एक प्रिंसिपल कार्बन चेन मिल गई। यहाँ पे भी देखिए, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, प्रिंसिपल कार्बन चेन मिल गई और एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अब इनके नाम में सिमिलरिटी देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, नाम को जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कंपाउंड दिया जाएगा, आपको उसका नाम लिखना होगा, तो नाम में सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे Cl क्या था? सब्स्टिट्यूएंट था। अब देखिए, सबसे पहले हमने
यहाँ पे किसका नाम लिखा है, जो भी हमको आईयूपीएसी नाम लिखा मिला है यहाँ पे, उसको सबसे पहले किसका नाम लिखा गया है, सब्स्टिट्यूएंट का। क्लोरो को ही तो लिखा गया है, सब ये था क्या, सब्स्टिट्यूएंट था, इसको सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ब्यूट। ब्यूट क्या है भैया, ब्यूट, ब्यूट है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे ब्यूट, तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लिखा है एन। एन, एन क्या है, एन है आपका, एन क्या है, टाइप ऑफ, बहुत छोटा तो नहीं हो जा रहा है, टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद OL, इसको पकड़िए, ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम। देखिएगा ध्यान से, आपका कोई भी आईयूपीएसी नाम होगा वो इसी फॉर्मेट में लिख रखा होगा। यहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड, उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा नाम देखिए, दूसरे नाम में भी सबसे पहले क्या लिखा है, 3 क्लोरो। ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको छोड़िए, साइक्लो को आगे बढ़िए। पेंट, ये क्या है, पेंट क्या है, पेंट क्या है, पेंट है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। एन, एन क्या है, एन क्या है, एन है टाइप ऑफ बॉन्ड। उसके बाद OL देखिए, OL क्या है, OL है PFG का नाम। सिमिलरिटी पहचानिएगा, जिस फॉर्मेट में यहां पे नाम लिखा हुआ मिला आईयूपीएसी, क्या बोले, जिस फॉर्मेट में आईयूपीएसी नाम इस कंपाउंड का लिखा मिला, उसी फॉर्मेट में इस कंपाउंड का भी लिखा हुआ मिला। पकड़ पा रहे हो कुछ? पहले तो हमको ये पकड़ में आ गया कि भैया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट होते हैं 2 चीज, और एक प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन क्या क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट से आपको चेन मिल जाएगी, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उससे हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएंगे। उसी का हमको ऑर्डर में अरेंज कर देना है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए आईयूपीएसी ने एक लेआउट में अरेंज किया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को लिखा, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड लिखा, उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लिखा। दूसरा नाम देखिए, उसमें भी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा गया, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को लिखा गया, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड लिखा गया, उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लिखा गया। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे साइक्लो नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइक्लो आ गया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना, सिंगल चेन के बजाय हमें साइक्लिक चेन दे दी जाए, उसका नाम लिखाने को बोला जाए। तो जब साइक्लिक चेन का नाम लिखने को बोला जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एक साइक्लो बीच में आ जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट और नंबर ऑफ कार्बन के बीच में। अब ध्यान से समझिए, एक ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, यहीं पे समझा देता हूं, देखिए इस चीज को पकड़िएगा, ये नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट को पकड़िए, नंबर ऑफ कार्बन ये जो है, यहां पे भी यहां पे भी, इसको थोड़ा समझिएगा। नंबर ऑफ कार्बन के पहले यहां पे भी कुछ लिखा हुआ है और यहां पे भी कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों में देखिए, नंबर ऑफ कार्बन के पहले कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन के बाद भी कुछ लिखा हुआ है। यहां भी देखिए नंबर ऑफ कार्बन के बाद भी कुछ लिखा हुआ है। कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। नंबर ऑफ कार्बन जैसे एक नंबर लाइन में 0 पॉइंट होता है, वैसे यहां पे अगर आप नंबर ऑफ कार्बन को 0 पॉइंट अज्यूम कर लें तो उसके लेफ्ट में भी कुछ लिखा हुआ है, उसके राइट में भी कुछ लिखा हुआ है। यहां पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन के लेफ्ट में भी कुछ लिखा हुआ है और राइट में भी कुछ लिखा हुआ है, और इसी को हम लोग एक टर्म दे देते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के पहले जो लिखा हो, ये नंबर ऑफ कार्बन इसके पहले ये है, तो नंबर ऑफ कार्बन के पहले जो लिखा होगा पहले, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोल देंगे। प्रीफिक्स ये क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन के पहले वाले पार्ट है। ये नंबर ऑफ कार्बन था, इसके पहले क्या था, एक सब्स्टिट्यूएंट था और एक साइक्लो, 2 चीजें लिखी गई, एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया और एक साइक्लो लिखा गया। ज्यादा से ज्यादा तो यही 2 ही चीज हो सकती है ना नंबर ऑफ कार्बन के पहले, बाकी तो इससे कम ही होगी। नंबर ऑफ कार्बन पहले यहां पे 1 था, यहां पे 2 था, तो ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें हो सकती हैं जो नंबर ऑफ कार्बन के पहले लिखी जाती हैं, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन के बाद में जो चीजें लिखी जाती हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ नहीं होते, बस नंबर ऑफ कार्बन के पहले जो चीजें लिखी गई, पहले लिखी गई इसलिए प्रीफिक्स, और बाद में लिखी गई इसलिए सफिक्स, ठीक है। अब मैं चीजों को रब कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, कुछ भी लिखना पढ़ना हो, इसमें लिख पढ़ लो। ये इधर वाले पार्ट प्रीफिक्स और इधर वाले पार्ट सफिक्स, यानी कि आपका सब्स्टिट्यूएंट और साइक्लो ये प्रीफिक्स में आएंगे, और ये जो ये पेंट क्या हो गया, ये तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और ये जो एन और ओएल है, एन क्या है टाइप ऑफ बॉन्ड और ओएल क्या है पीएफजी,
ये क्या है, किस में आएंगे, सफिक्स में। ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स में ज्यादा से ज्यादा दो चीजें हो सकती हैं, या तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, या तो साइक्लो होगा, या तो दोनों होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दोनों होंगे। और वैसे ही सफिक्स में भी ज्यादा से ज्यादा दो चीजें होंगी, टाइप ऑफ बॉन्ड और पीएफजी, उनको मिला दीजिए, वो आपका सफिक्स बना देंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर चला जा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको रब कर रहे हैं। देखिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये चीज हम समझ चुके हैं कि अगर ये न्यूट्रल लाइन है, ठीक है, इस न्यूट्रल लाइन के जो चीजें इधर लिखी हुई हैं वो क्या है, और इधर लिखी हुई हैं वो क्या है। न्यूट्रल लाइन के पहले जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो बाद में लिखी गई है उनको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। अच्छा, इस न्यूट्रल लाइन को जैसे जीरो वैल्यू होती है, वैसे यहाँ पे इसको नंबर ऑफ कार्बन को दिया गया, भैया नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे पहले जो लिखा गया वो प्रीफिक्स, तुम्हारे बाद में जो लिखा गया उसको सफिक्स। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन को हम लोग वर्ड रूट के नाम से भी जानते हैं, जितने कार्बन है उसको वर्ड, और इसी को हम लोग अल्क के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी, एल्क के नाम से। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन को वर्ड रूट, WR का मतलब है वर्ड रूट, इसी को हम लोग एल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, प्रीफिक्स ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, दो होंगे। एक पहला प्रीफिक्स होगा और एक दूसरा प्रीफिक्स होगा, ज्यादा से ज्यादा दो ही तो हो सकते हैं। वैसे ही ये क्या होगा, उसके बाद आ गया अपना वर्ड रूट। ऐसे ही अपने सफिक्स भी दो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो ही हो सकते हैं। एक बताएगा टाइप ऑफ बॉन्ड, एक बताएगा टाइप ऑफ बॉन्ड, दूसरे बताएगा पीएफजी का नाम। तो ज्यादा से ज्यादा सफिक्स कितने होंगे, दो होंगे। तो कुछ देखते हुए मिल रहा है, दो प्रीफिक्स ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, सफिक्स ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं। बीच में कौन आएगा, वर्ड रूट। ये एक लेआउट तैयार किया किसने, आईयूपीएसी ने। अच्छा, आईयूपीएसी ने कहा अच्छा दो प्रीफिक्स हैं तो एक को साइक्लो कह दो और एक को सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दो ही तो हो सकते हैं। एक प्रीफिक्स को हम लोग साइक्लो के लिए यूज कर लिया करेंगे, एक प्रीफिक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज कर लिया करेंगे। वैसे ही एक सफिक्स हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए यूज कर लिया करेंगे और एक सफिक्स हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के नाम के लिए यूज कर लिया करेंगे। यही तो किया जा सकता है ना, ज्यादा, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है, यही किया जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज समझिए। अब आईयूपीएसी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसे अरेंज कर दे, सबसे पहले P1 का नाम लिख दो, फिर P2 का, फिर वर्ड रूट का, फिर S1 का, S2 का। इस हिसाब से इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, ध्यान से सोचिएगा, मैं जो समझाने की बात कर रहा हूं इसको देखिए। जो अभी लिखा था मैंने, इसका नाम था 3-क्लोरो ब्यूटेनॉल, यही इसका नाम था। अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा ये तो इसका था, और साइक्लिक वाले का भी मैं बना देता हूं, साइक्लिक वाले का ध्यान से देखिए, क्योंकि साइक्लिक वाले चीजें समझ में आएंगी। यहां पे क्या था, यहां पे था अपना Cl और यहां पे था अपना OH। इसका क्या नाम था, इसका नाम था 2-क्लोरो साइक्लो पेंट एनॉल, ये नाम था इसका। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों में हाँ, तो पहले किसको लिखा गया, पहले लिखा गया 2-क्लोरो को। ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हमने किस फॉर्म में लिखा है, P2 के फॉर्म में लिखा है। यही तो यहां पे कहा गया, एक को हम साइक्लो कह देते हैं, दूसरे को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। अब देखिए उसके बाद किसको लिखा गया, उसके बाद साइक्लो को लिखा गया। तो साइक्लो क्या था, पहला था P1 था, एक प्रीफिक्स ये था P1। देखिए हमने नाम पक्का कर दिया था कि भैया साइक्लो तुम P1 हो और सब्स्टिट्यूएंट तुम P2 हो, लेकिन लिखते समय आईयूपीएसी ने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा, इसीलिए P2 पहले लिखा गया और P1 बाद में लिखा गया। और देखिए उसके बाद पेंट आया, उसके बाद क्या आया, पेंट। पेंट क्या बना अपना, पेंट बना अपना वर्ड रूट, या फिर इसको एल्क कह लीजिए, एल्क। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन या फिर वर्ड रूट। उसके बाद अपना आ गया एल्क, देन आ गया एन। एन क्या है भैया, एन है अपना सफिक्स 1। मैंने यहाँ पे दिखाया टाइप ऑफ बॉन्ड को सफिक्स 1 कहा था, तो उसके बाद सफिक्स 1 लिखा गया। उसके बाद ऑल आया, ऑल क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, सफिक्स 2। तो एक लेआउट मिल गया हमको नाम लिखने का।
पहले P2 लिखो, उसके बाद P1 लिखो, उसके बाद एल्क लिखो, उसके बाद S1 लिखो, उसके बाद S2 लिखो। इसी को फिक्स कर दिया गया और बोला गया कि जब भी IUPAC नाम लिखोगे तो इसी फॉर्मेट में लिखोगे। मैं इस फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं लिख देता हूं यहां पे। आपको इसी फॉर्म में कभी भी IUPAC नाम लिखना है। याद रख लेंगे क्या चीज, फॉर्मेट। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या था जी, देखिए फॉर्मेट था, सबसे पहले P2 लिखेंगे। P2 किसके लिए है, सब्स्टिट्यूएंट, अभी बता देता हूं, P2, उसके बाद P1, देन AL के एल्क, देन S1 और उसके बाद S2। ये हो गया अपना फॉर्मेट किसका, IUPAC नॉमेनक्लेचर का। जब भी आएगा इसी फॉर्म में लिखेंगे। P2 किसके लिए है जी, P2 है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है, वो भी कैसे ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद P1 क्या है, P1 है साइक्लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब है जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, साइक्लो और ब्रोमो, तो आप पहले किसको लिखोगे, पहले ब्रोमो को लिखोगे कि साइक्लो को लिखोगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे। पहले ब्रोमो का बी पहले आता है, इसलिए पहले ब्रोमो लिखेंगे, देन साइक्लो, देन सॉरी साइक्लो नहीं, क्लोरो मैं कह रहा हूं, पहले ब्रोमो लिखेंगे देन क्लोरो लिखेंगे। ब्रोमो क्लोरो अगर दो आए तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है, ठीक है। तो P2 में हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, P1 हो गया अपना साइक्लो, एल्क हो गया नंबर ऑफ कार्बन, देन आता है S1, S1 इज फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। S2 आता है अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब ये टाइप ऑफ बॉन्ड बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग ने एन बोल दिया, एक डबल बॉन्ड है उसको हम लोग ने इन बोल दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लोग ने आइन बोल दिया, एक दो डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग ने डाई इन बोल दिया, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग ने डाई आइन बोल दिया, ठीक है। ऐसे एक और होता है, एक डबल एक ट्रिपल, अगर मैं यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, एक डबल और एक ट्रिपल है तो इसको हम लोग ने इन आइन बोल दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम हमें आगे बता दिया जाएगा कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन में भी हमको पता है बहुत सारी चीज़ें, नाम ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, शायद मैंने बता भी रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 ही तक यहाँ पे आ रहा है। एक कार्बन है तो मिथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, आगे लिख लें 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑप्ट, 9 है तो नियो और 10 है तो डिक, ठीक है। ये लिख लेंगे, उतार लीजिए भैया इसको। आपको कभी भी IUPAC का नाम लिखने को आएगा तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए मिटा दूं मैं इसे, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मिटा दो, टाइम इतना क्यों ले रहे हो। चलो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना आप लोगों को? क्या फॉर्मेट दिया गया IUPAC नॉमेनक्लेचर का, मैं फॉर्मेट लिख देता हूं ऊपर फिर से। फॉर्मेट क्या भैया, फॉर्मेट है अपनी, सबसे पहले P2 लिखोगे, देन P1 लिखोगे, देन एल्क लिखोगे, देन S1 लिखोगे, देन S2 लिखोगे। आपको पता है कौन सा किसके लिए, P2 है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, P1 है साइक्लिक कंपाउंड के लिए, देन एल्क है नंबर ऑफ कार्बन के लिए, देन S1 है टाइप ऑफ बॉन्ड एनिनाइन, डबल ट्रिपल डाइन डाइआइन इनाइन, मतलब ये टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए, और S2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आता है रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर।
ये तो हमारा आईयूपीएसी का फॉर्मेट हो गया। आईयूपीएसी फॉर्मेट यही है। अब आईयूपीएसी का रूल क्या है कि नाम कैसे लिखा जाएगा। देखिए 3 रूल्स हैं। सबसे पहले आपका याद रखिएगा, देखिए कोई भी आईयूपीएसी नाम होगा उसमें 3 काम किए जाते हैं। क्या किया जाता है? 3 काम किया जाता है। कौन कौन? सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पीएफजी का मतलब क्या है, मैं बस बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा काम है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, पीसीसी। तीसरा काम है नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। ध्यान से सुनिए, सॉरी शायद हिल गया मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आपको केवल और केवल 3 काम करने हैं। पहला काम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानिएगा। दूसरा काम है कार्बन चेन बनाइएगा। और तीसरा काम है उस कार्बन चेन की नंबरिंग करिएगा। जब आप ये तीनों काम कर लें तो बस उठा के इस फॉर्मेट में अरेंज करिए, आपका नाम लिखा जाएगा। इन तीनों रूल को याद रखिए, क्योंकि हम गड़बड़ यही करते हैं कि हमें ये अरेंजमेंट ही नहीं, हम क्वेश्चन मिला तुरंत हम उसका नाम लिखने भागते हैं। तुरंत नाम नहीं लिखना है। सबसे पहले काम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पकड़िएगा, दूसरा काम प्रिंसिपल कार्बन चेन बनाइएगा, तीसरा काम नंबरिंग करना है प्रिंसिपल कार्बन चेन का। जब ये तीनों काम हो जाएगा तब आपको इस फॉर्मेट में अरेंज कर देना है एंड योर आईयूपीएसी नेम विल बी ऑलवेज राइट, कभी गलत नहीं होगा। ये 3 काम याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक काम इसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कैसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पहचानते हैं, कैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन को बनाते हैं, या फिर पहचानते हैं कैसे प्रिंसिपल कार्बन चेन बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहला काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए मार्क कर ले लेता हूं, 1 मिनट। देखिए अब इसमें से आप सुनिएगा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब इसमें 2 बातें हैं। केस 1, इस केस 1 क्या भैया, जब भी किसी कार्बन चेन कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप पहचानने तो आता है ना, जब भी किसी कार्बन चेन में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल दिया जाएगा, कुछ को छोड़ के। मैंने क्या बोला? जब भी किसी कार्बन चेन में या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? एक फंक्शनल ग्रुप, एक ही हो, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल देंगे, कुछ को छोड़ के। किसको छोड़ के भैया? आप ये सुनिए, पहले तो मैं ये लिखा, जिसको जो मैंने बोला हिंदी वाले वैसे के वैसे लिख लेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड then this functional group is called as principal functional group, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। कौन कौन से भी हैं ऐसे, किसको छोड़ के? मतलब ये वो हैं जो अगर अकेले भी रहेंगे तो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप जरूर हैं लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे कौन से हैं, ऐसे को पहचानना पड़ेगा आपको। देखिए ये है, पहला है NO2, दूसरा है ONO। आपको इसमें अंतर क्या है? यहां पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बना है, यहां पे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है। तीसरा है आपका NO, ठीक है। उसके बाद आता है हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब भी अटैच रहेंगे। देन OR क्या है भैया? ईथर है, ठीक है। और इसमें साइक्लिक ईथर्स भी आते हैं। साइक्लिक का मतलब क्या है? कभी ऐसा आ गया,
ये तो ये क्या है, साइक्लिक ईथर है। ये भी हमको सब्स्टिट्यूएंट के रूप पे ही, यानी कि ये हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मान पाएंगे हम लोग इसको। अब समझिए, जब भी एक फंक्शनल ग्रुप, क्या एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो कंपाउंड में, तो हम लोग उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। किसको छोड़ के? इनको छोड़ के। यानी कि अगर कंपाउंड में केवल एक फंक्शनल ग्रुप है और वो ये हैं, तो ये तो साला कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इस पे हम लोग, कौन सा है कौन सा नहीं है। इनको छोड़ के अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 Cl, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें आपको बताना है कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कितने फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा CH3 CH2 NO2। तीसरा CH3 CH2 OH। मैं इसको यहीं लिख देता हूँ किनारे पे ही ना, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, तीसरा हो गया। इसमें हमको पकड़ना है PFG कितने हैं और FG कितने हैं। PFG मतलब फंक्शनल ग्रुप और FG मतलब PFG मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक साइक्लिक कंपाउंड भी ले लेते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। क्या करना है, कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं और कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये पकड़िए। पहली बात, अब आपको जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप निकालने को दिया जाए और फंक्शनल ग्रुप निकालने को दिया, तो क्या सोचेंगे कि भैया अगर कंपाउंड में केवल एक फंक्शनल ग्रुप है और वो भी इनको छोड़ के, तो वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। यहां देखिए, यहां पे ये क्या है, ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो है, तो फंक्शनल ग्रुप एक है लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं है। कोई दिक्कत? ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो NO2 है। NO2 क्या इन सब में से आता है? अगर इन सब में से आता है तो ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप है? जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखिए OH है। OH क्या इन सब में से आता है? जी नहीं। अगर इन सब में से नहीं आता तो क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है? जी हाँ, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है। और फंक्शनल ग्रुप भी तो, फंक्शनल ग्रुप तो ये है ही है, फंक्शनल ग्रुप तो ये है ही है। ठीक है, इसमें आइए। अब इसमें देखिएगा, इसमें दो हो गए एक से बढ़ के दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये तो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये बन जाएगा OH। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने PFG हैं इसमें, तो आप कहेंगे एक। कौन? OH। और कितने सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी, और कितने फंक्शनल, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखिए आप, अभी आप फंक्शनल ग्रुप गिनिए। अब कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? फंक्शनल ग्रुप दो हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप केवल ये है। ठीक है, इसमें भी आइए, इसमें भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप गिनने को दिया जाए तो दो हैं, COH भी है, Br भी है। लेकिन Br हेलोजन है और हेलोजन कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता, इसीलिए जो COH है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसका इन सबों में नाम नहीं आता। तो फंक्शनल ग्रुप तो दो हैं, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही है, वो COH। ये तो मैंने बढ़ा दिया, एक से बढ़ा के दो फंक्शनल ग्रुप कर दिए। लेकिन यहां पे आप देखिए, इधर इस पार्ट को छोड़िए, इस पार्ट में समझिए कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे Cl था, यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे OH था, तो उस केस में जब भी इनको, मतलब इनको छोड़ के ये ग्रुप NO2 ONO NO हेलोजन OR
या फिर साइक्लिक ईथर, इनको छोड़ के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा कंपाउंड में, अगर उस कंपाउंड में केवल एक फंक्शनल ग्रुप है तो वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ना है हमें। पहला रूल नोट कर लें केस 1 का, और ये एग्जांपल्स नोट कर लें, ठीक है। चलिए इसको रब कर रहा हूं। तो क्या बोल दिए कि अगर कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है और इनको छोड़ के है तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, अगर ये हैं तो ये कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एक बात सुनिएगा, केस नंबर 2 भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ हम लोग। केस नंबर 2 भी देख लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में हम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करें। देखिए, जब भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप IUPAC के द्वारा दिए गए प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड होता है। एग्जाम्पल से एक समझते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड था, इसमें COOH भी था, OH भी था, यहां पे Cl था, यहां पे COH भी था, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। ध्यान से देखिएगा, तो ये तो हमेशा देखिए ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी PFG नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये तो बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल और ये है COH, ये बन सकते हैं। अभी देखिए, अगर ये तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, क्योंकि ये उन नामों में से नहीं आते हैं, ये तीनों जो मैंने बताया था कि ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, ये तीनों उन नाम में से नहीं आते, यानी कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। अगर ये तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं तो आप माने किसको, तीनों बन सकते हैं तो फिर किसको माना जाए। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IUPAC ने काम किया। IUPAC ने कहा भाई साहब, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चयन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को जो आप चूज करोगे वो बेस होगा हमारे दिए हुए प्रायोरिटी ऑर्डर पे। तो इसी के लिए IUPAC ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करो। ये सबसे ऊपर है वो उसके नीचे ये वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे ये वाला, और इसी हिसाब से एक प्रायोरिटी ऑर्डर बन जाएगा। उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जब भी आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मिलेंगे, उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा उन सबों में से वही वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अब और एक चीज और है, तो उन सारे में से जो सबसे ऊपर आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बचे हुए सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोले कि प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेंगे, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेंगे, जो सबसे ऊपर होगा उन सबों में से वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट। मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर COOH आता है, इसलिए यहां पे ये PFG बन गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी ये बचा, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है Cl भी, लेकिन ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। PFG नहीं, लेकिन ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये एग्जांपल है, अभी ये इसको नहीं लिखना है, अभी मैं पूरा का पूरा सेंटेंस लिखवा रहा हूं। देखिए ध्यान से क्या कहता है केस 2। देखिए केस 2 में क्या है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ORG मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन one functional group. If organic compound contain more than one functional group, then principal functional group is selected according to the priority order given by IUPAC। हायर प्रायर IUP, अब देखो ये मैंने लिख रहा हूं, अब ये मैंने लिख दिया ना कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमको PFG चुनना पड़ेगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज, एंड रेस्ट ऑल अदर
functional group except PFG, principal functional group, will be treated as substituent. जिसको लिखना है वो ये लिख लेंगे, जिसको क्या सब लिख लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो पीएफजी इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर गिवन बाय आईयूपीएसी। तो पीएफजी जो होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा किसके आधार पर, आईयूपीएसी के द्वारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है उसके आधार पर। और उसके अलावा जो भी और फंक्शनल ग्रुप बचेंगे उनको हम क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इससे अब ये क्वेश्चन समझने में और आसानी हो जाती है इस लाइन के बाद। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आता है, COOH, तो ये क्या हो जाएगा, PFG हो जाएगा। उसके अलावा OH तुम सब्स्टिट्यूएंट हो गए, COH तुम भी सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और Cl तुम तो हमेशा से ही सब्स्टिट्यूएंट थे क्योंकि तुम कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन प्रिंसिपल नहीं बन सकता तो सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, ये चीज समझिए, इसको लिख लीजिए आप। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर तो बता दूं ना, प्रायोरिटी ऑर्डर बता दूंगा तो इजी रहेगा आपके लिए पकड़ना कि किसको ऊपर है, कौन किसके नीचे, इसलिए हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। चलिए प्रायोरिटी ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इसको रब कर रहा हूं मैं। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। स्पेलिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब एक दो करके मैं लिख रहा हूं, एक दो मतलब जो सबसे ऊपर है वो फर्स्ट, सबसे ऊपर आता है COOH, नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दूसरा नंबर आता है इसका छोटा भाई सल्फोनिक एसिड का, SO3H। एक ही पेन से लिख दे रहना है यार, क्या 50 में, सल्फोनिक एसिड। अब आओ उसके बाद एनहाइड्राइड, इसके बाद एस्टर, क्या है, एस्टर है। ठीक है, पांचवा एस्टर के बाद एसिडालाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडालाइड। ये क्या है, एसिडालाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडालाइड, देन सिक्स्थ अमाइड। अब आइए और सातवां, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडालाइड, अमाइड, देन आता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद नौवां एल्डिहाइड, देन आता है 10वां कीटोन। ठीक है, देन 11th कीटोन के बाद अल्कोहल, उसके बाद 12वां थायो अल्कोहल, SH, थायो अल्कोहल, देन 13वां अमाइन, NH2। अमाइन,
ये प्रायोरिटी ऑर्डर फटाक से नोट कर लें, क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तो आपको ये पता करना होगा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तो आपको काम देगा यही प्रायोरिटी ऑर्डर। आप देख लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आ रहा है, ऊपर कौन आएगा, यही ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप ऐसे नोट कर लें, जो सबसे ऊपर आएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए उनमें जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें जो सबसे ऊपर आएगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी जो भी हैं वो सब्स्टिट्यूएंट। नोट कर लें और हम लोग फटाफट अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चंस में करना क्या है, हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम लेना है। ठीक है, देखिए हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानने के कुछ तरीके हैं। जैसे कंपाउंड में अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो, कुछ को छोड़ के, वो कुछ मैंने आपको बता दिए, तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो तो वो क्या बन जाएगा, वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, उन एक्सेप्शंस को छोड़ के। और उसके अलावा अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल देंगे, बचे जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। आइए कि क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब इन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में बता भी दिया था जब मैं होमोलोगस सीरीज पढ़ा रहा था, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा था पहले प्लेलिस्ट में। ठीक है, होमोलोगस सीरीज वगैरह पढ़ाते वक्त। तो इन और आइन ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन इन और आइन भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाते हैं। ठीक है, उन कैटेगरीज में उनका हम नाम नहीं लिखते इन और आइन का, लेकिन ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो ये भी माने जाते हैं। ठीक है, आइए अब काउंट करते हैं। NO2 देखते पता चल गया ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता। OCH3 OR हो गया, OR भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता, मैंने आपको दिखाई दिया था। ध्यान से देखिए, एक चीज और दिख रहा है आपको, इन क्या फंक्शनल ग्रुप तो है ना, भले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना बन पाए तो इन को लिख दें क्या, नहीं। देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 3। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते। COOH एंड CONH2। अब देखिए दो के दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं और दो के दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन भी सकते हैं। अगर दोनों बन सकते हैं तो क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है COOH सबसे पहले आता है, इसलिए एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, वो भी कौन, COOH। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। आइए और देखते हैं, यहाँ पे CHO और यहाँ पे CONH2। अमाइड और एल्डिहाइड, अमाइड और एल्डिहाइड में ऊपर कौन आता है, अमाइड ऊपर आता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, ये PFG हो गया। एक PFG है, वो भी कौन, CONH2। ठीक है, CONH2। और फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अगले में आइए, CHO और C डबल बॉन्ड O, ये C ही तो है ना, मैंने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बताया था, कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कार्बन, तो ये कॉर्नर कार्बन है, कार्बन पे डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन हो गया, कीटोन। और ये एल्डिहाइड और कीटोन में ऊपर कौन आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, एल्डिहाइड। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा जी, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो भी कौन, एल्डिहाइड CHO। और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। इसमें देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, OR NO2 Cl Br एंड NH2, फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप 5 हो गए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही है, NH2। बाकी सारे तो वो रिजेक्टेड वाले हैं ना, जो कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड O Cl एसिड हैलाइड, यानी कि एल्डिहाइड भी बन रहा है और एसिड हैलाइड भी बन रहा है। तो एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड में ऊपर कौन आता है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड ऊपर आता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसमें 2 चीज बन रहे थे, एक ये बन रहा था और एक ये बन रहा था। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O COCl। ठीक है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, ये देखिए C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl क्या है, एसिड हैलाइड, और C डबल बॉन्ड O OR, मैं आपको 2 लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। ये देखिए, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा और एक
ये फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, जो ऊपर आएगा। सी डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड हैलाइड है और ये एस्टर है। अब ऊपर से गिनना चालू करिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एस्टर। फिर से गिनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्राइड, एस्टर, देन एसिड हैलाइड। तो एस्टर ऊपर आता है, तो कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, COOC2H5, ये हो जाएगा आपका PFG, क्योंकि एस्टर ऊपर आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, एक, वो कौन है, COOC2H5, यही तो है ना, COOC2H5। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए, आगे बढ़े। ये देखिए अब यहां भी दो, एक C डबल बॉन्ड O CH और एक CN। जाहिर सी बात है एल्डिहाइड और साइनाइड में कौन ऊपर आता है, सबसे ऊपर साइनाइड आता है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक है, वो है कौन, साइनाइड। और फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए अब ये तो एक ही है, C डबल बॉन्ड ONH2 इधर से करिए, C डबल बॉन्ड ONH2 इधर से करिए, एक ही है वह CONH2। और फंक्शनल ग्रुप कौन है भैया, फंक्शनल ग्रुप है इसमें वही एक ही है, वही CONH2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट NH2OH NO2 Br। अब इनमें से कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, डायरेक्ट ही दिख रहा है OH, बाकी सारे तो रिजेक्टेड वाले हैं। अरे सॉरी, NH2 और OH दो हैं जो, अब इन दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। ये दोनों तो रिजेक्टेड हैं, बच्चे कौन, ये दोनों। इन दोनों के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो OH ऊपर आता है, OH ऊपर आता है तो वो क्या हो जाएगा, PFG। बाकी तीन इसमें फंक्शनल ग्रुप बच गए, 1 2 3, और यही तीनों सब्स्टिट्यूएंट भी कहलाएंगे। चलिए ये चीज हमने देख लिया। ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है और कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और इसको पहचानना भी हमने सीख लिया है। अच्छा, अब हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन कंप्लीटली कर लिया है। अब हमें डिस्कस करना है प्रिंसिपल कार्बन चेन के बारे में। प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब पहला देखिए, हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसका रूल है कि आपको एक तो फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट याद है अगर आपको, तो आपको 3 काम करना था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानना था, उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन पहचाननी थी, उसके बाद नंबरिंग करनी थी प्रिंसिपल कार्बन चेन की। आपने, अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो पहचान ही लेंगे, इतना तो आशा करते हैं कि उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचान लेंगे। जब भी एक ही फंक्शनल ग्रुप रहे तो वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर 2 आ जाएं तो प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेंगे। और कुछ हैं ऐसे हैं जो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकते, उनको कभी भी नहीं बनाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, फिर वो सब्स्टिट्यूएंट रह जाते हैं। और इन सब में से अब आप एक चीज और जान लें, ये सारे में जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया उसको छोड़ के बचे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट। इसमें देखिए, इसमें तो वही एक ही है। अब इसमें देखिए, इसमें COH एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये PFG तो COCl क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे COCl ये हो जाएगा PFG तो COH सब्स्टिट्यूएंट, Br Cl NO2 OCH3 ये सारे सब्स्टिट्यूएंट, बाकी NH2 PFG हो जाएगा। तो PFG को छोड़ के जितने बचेंगे सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब मैं रब कर रहा हूं क्योंकि अब हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन को पहचानने सीखना है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। डस्टर से मिटता नहीं है यार सही, इसलिए कपड़ा रखना पड़ता है कि फटाफट कपड़ा से मिटा लिया जाएगा। चलिए, द पॉइंट नंबर 2 दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब ध्यान सुनिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय हमेशा हमको मैक्सिमम देखना है। अब आप कहेंगे सर मैक्सिमम क्या देखेंगे, मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। कहने का मतलब है ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम मतलब अगर एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो फिर एक ही रहेगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद कई सारी चीजें होती हैं, एक ही पैरामीटर नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम मिल जाए, उसके बाद कार्बन मैक्सिमम मिल जाए, फिर सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम मिल जाए। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी मैक्सिमम नहीं मिल पा रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिधर ज्यादा जाएगा। अभी ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि जो भी चीजें हैं
ऐसी चीज सेलेक्ट करो कि ये सारी चीजें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिले। ठीक है, आइए तो सबसे पहली बात क्या है सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन में क्या सबसे पहली बात है कि वी हैव टू सेलेक्ट सच अ प्रिंसिपल कार्बन चेन सच दैट इट शुड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ, इट शुड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब वो देखिए उसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया गया है। सबसे पहले हम ऐसा प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे ताकि वो क्या दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे। अच्छा, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बराबर बराबर आ गए, ऐसी चेन सेलेक्ट कर लिए जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बराबर है, तो आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे साहब अब ऐसे कार्बन चेन सेलेक्ट करिए जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिले, ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिले। अब वो डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी बराबर मिल रहे हैं, आप कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हो और मल्टीपल बॉन्ड भी बराबर मिल रहे हैं, तब क्या करें जी, तब ऐसी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करिए जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा मिले, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले। ठीक है, अगर कार्बन भी बराबर मिल जा रहे हैं तो ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर मिल गए तो लास्ट है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कार्बन चेन सेलेक्ट कर दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए और उसी के हिसाब से कार्बन चेन सेलेक्ट कर दीजिए। अब ये हो गया आपकी कार्बन चेन सिलेक्शन का एक आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। देखिए ध्यान से, जब भी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसी के आधार पर करेंगे, ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बराबर तो ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करें जहां मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिले, मल्टीपल बॉन्ड बराबर मिल गए या तो मान लो कि मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं तो ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पे कार्बन संख्या ज्यादा मिले। अगर कार्बन की संख्या भी बराबर मिल गई तो ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल गए। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी ना मिले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे किसी का सब्स्टिट्यूएंट का, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर मिल गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का। ये हो गई आपकी पूरी प्रायोरिटी ऑर्डर प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन की। फटाक से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है चीजों को, देखिए ध्यान से। दो बातें यहां भी हमें समझनी है। पहली बात क्या है, इसमें भी केस 1 और केस 2 ले लेते हैं। केस 1, केस 1, चलिए केस 1 क्या है जी, जो भी प्रिंसिपल कार्बन चेन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें अगर कार्बन हुआ तो पहला केस क्या है, पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, जैसे COH हो गया, COOH हो गया, CONH2 हो गया, COCl हो गया, ये वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके पास आएगा तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे मान लीजिए COOH था, ठीक है, और ऐसे कार्बन चेन थी आपकी, अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो अब समझिए करना क्या है, अगर आपके पास कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो आपको जो भी कार्बन चेन चालू करनी है वो उसी के कार्बन से चालू करेंगे। यहां से कार्बन चेन चालू होगी, ये लो आगे बढ़ गए। अब इसके आगे देखते चलिए, क्या मुझे और कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो उधर कार्बन चेन जाएगी, नहीं कोई नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़िए। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे बढ़िए। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलने चाहिए तो चेन को आगे बढ़ाते जाइए जब तक कार्बन ज्यादा मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, बढ़ाते जाइए। अब देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ाने कोई मतलब ऐसी जगह ले जाने कोई मतलब ही नहीं जहां सब्स्टिट्यूएंट ना मिले। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई मतलब नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके क्या करेंगे, तो ऐसे आप कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए। मेन बात क्या है अभी जो पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो जो चेन चालू होगी वो उसी के कार्बन से चालू होगी। मैं चेन को चालू कराने की बात कर रहा हूं अभी। देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन, देन chain will start from that carbon only, from that carbon only। किसके कार्बन से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। ठीक है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है
principal function group contain carbon, then chain will start from that carbon only. केस 2, ये केस 1 था, अब केस 2. केस 2 क्या है जी? PFG does not contain कार्बन. PFG में कार्बन प्रेजेंट नहीं है. जैसे OH हो गया, SH हो गया, है ना, OH हो गया, SH हो गया, NH2 हो गया. ये क्या है? ये वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा. तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से. जैसे सल्फोनिक एसिड हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसी कोई कार्बन चेन थी, ये कैसा. अब आप देखिए, आप सबसे पहला काम है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पकड़ना. आपने पकड़ लिया, देखिए जी ये है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, PFG ये हो गया. और कोई ग्रुप नहीं है, एक ही है. अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसी को PFG मान लिया. चलिए ये PFG हो गया आपका. कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको क्या सेलेक्ट करना है? कार्बन चेन सेलेक्ट करना है. तो कार्बन चेन सिलेक्शन करते समय अब आपने देखा क्या इसमें कार्बन है कि नहीं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो नहीं है. तो जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना हो और हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो जिस कार्बन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, पहले उस कार्बन को पकड़ेंगे. ये ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, लेकिन ये जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को पकड़िए और उसके आजू बाजू से उसके दोनों तरफ चेन को फैला दीजिए. दोनों तरफ मतलब इधर से भी लाइए और यहां से लाइए. अब इधर तो जाएगी नहीं. अगर इधर देखिए, उसके दोनों तरफ फैलाने का क्या मतलब है? दोनों तरफ फैलाने का मतलब यह है कि यहां से आप चेन को, आपकी चेन यहां से तो जाइए करेगी, इधर से चलिए, आपकी चेन ऐसे कुछ रहेगी. अच्छा, अब इधर जाना है. अब 2 रास्ते आपके पास आ गए, इधर चलें कि इधर चलें. अब प्रायोरिटी ऑर्डर पकड़िए. क्या इधर कोई 3 रास्ते हैं, एक इधर जाना है, एक इधर जाना है, इधर जाना है. ठीक है, 3 रास्ते आ गए. तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उधर जाओ जिधर मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले. ना इधर मिल रहा है, ना इधर मिल रहा है, ना इधर मिल रहा है. कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. ऐसी जगह जाओ जहां मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिले. ना मल्टीपल बॉन्ड इधर है, ना इधर है, ना इधर है. ऐसी जगह जाओ जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले. अच्छा, इधर जाएंगे 1 2 3, इधर जाएंगे 1 2, इधर जाएंगे 1. देखिए ध्यान से, अब एक चीज समझिएगा. इधर अगर आप गए तो आप सोचेंगे यही वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर दें और ये हो गया आपका कार्बन चेन, और यहीं आप गलत हो जाएंगे. ये किसके लिए था? ये उन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए था जिनमें कार्बन प्रेजेंट था, लेकिन इसमें कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है. इसलिए यहां पे इसके दोनों तरफ यही था ना. अब देखिए यहां पे जिस कार्बन से ये SO3H अटैच्ड था, उसी के दोनों तरफ से, जिस कार्बन से अटैच था उसी के दोनों तरफ से चेन को बढ़ा दीजिए. एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ये हो गया. ये देखिए, ये हो गई आपकी चेन. इस कार्बन के इधर भी चले जाओ और इधर भी चले जाओ, और दोनों तरफ जाते वक्त वही देखना है ये चीज. अच्छा, इस कार्बन को पकड़ लिए, आपको पता चल गया मुझे इधर भी जाना है, इधर भी जाना है. जब आप सोचे कि इधर क्यों नहीं जाएंगे, इधर देखते ही पता चल गया यार, ना तो PFG है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, और ना नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता. इसलिए एक मुझे इधर ले जाना है, एक इधर, क्योंकि इधर भी PFG नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इधर भी नहीं है, इधर भी PFG नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इधर भी नहीं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इधर भी ज्यादा है और इधर भी. इसलिए जब भी, फिर सुनिएगा बात, जब भी एक ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जिस कार्बन से वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, आप उसके दोनों तरफ चेन बढ़ा देंगे. अगर दोनों तरफ नहीं होता तो क्या करते? अगर मान लो ये ऐसा ना होके ऐसे होता, अगर ये ऐसा कंपाउंड होता तब कोई बात ही नहीं थी. जब दोनों तरफ जा ही नहीं पा रहा है, सीधा सीधा ये चेन हो जाती. लेकिन अगर चांसेस हैं कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें दोनों तरफ से चेन आ सकती है, तो आपको दोनों तरफ चेन फैला देना है. कब? जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं हो. ठीक है, चलिए अब इस चीज को मैं लिखवा देता हूं केस 2 में. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन कार्बन, देन प्रिंसिपल कार्बन चेन विल गो फ्रॉम both the side of the carbon
ऑफ द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पकड़े कि नहीं पकड़े? अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन चेन उसी के कार्बन से चालू हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसके दोनों तरफ चेन फैला देंगे। अगर दोनों तरफ ना फैल पाए तो एक तरफ फैला दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिले जिसमें कार्बन नहीं है तो कोशिश रहे कि दोनों तरफ चेन फैलाइए। अगर एक ही तरफ चेन ही जा रही, मतलब कार्बन ही एक ही तरफ है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं दोनों तरफ फैलाने का। ठीक है, ये दोनों रूल लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फटाफट लिख लीजिए, हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। रब कर रहा हूं मैं अभी इसको, चलिए रब कर रहा हूं मैं। इन सबको मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए। आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, अब इनके सॉल्यूशंस देखने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन मतलब हमको इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन बनानी है, बस क्या करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। सबसे पहला काम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। आओ पकड़ते हैं, पहले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH है। अच्छा, दूसरी बात क्या बताया था, फिर देखो इसमें कार्बन है कि नहीं है। कार्बन है कि नहीं है, जी हाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन चेन वहीं से चालू होगी। चालू कर दिए जी कार्बन चेन, यहीं से ये लो। अब इसमें तो आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं, सीधी दिख रही चेन जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे ना तो कोई PFG है ना तो मल्टीपल बॉन्ड है। फिर नंबर ऑफ कार्बन की बात आए, जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन हो तो ज्यादा कार्बन किधर है, इधर है। 2 कार्बन लो, ये वाली चेन हो गई आपकी, बन गई चेन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी बात। सेकंड क्वेश्चन में PFG पहचानिए। ये है आपका PFG, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। क्या इसमें कार्बन है कि नहीं है? जी नहीं, इसमें कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है तो इसके दोनों तरफ चेन को फैला दीजिए। दोनों तरफ तब तो फैलाएंगे जब दोनों तरफ चेन हो, एक ही तरफ चेन ही है तो यही वाली चेन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, जब दोनों तरफ का चांस हो तो दोनों तरफ फैला देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। पहले PFG पहचानिए, पकड़ लीजिए, ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है तो दोनों तरफ चेन फैला दीजिए। अब चाहो आप ये वाली चेन इधर से फैलाइए या इधर से फैलाइए, दोनों तरफ एक ही। क्योंकि अगर आप ये वाली करेंगे, ये वाली चेन करेंगे तो भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 आएगा, और अगर इधर से करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तब भी आएगा। तो कोई भी चेन पकड़िए, एक ही बात होगी। तो ये वाली चेन आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें आइए, इस क्वेश्चन में कभी भी जब फंक्शनल ग्रुप पकड़िए, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप ना मिले तो किसी भी एंड से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए यहां से चालू किए, फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाते। अब देखिए, अब जब भी एक एंड से स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहले उधर जाएंगे जिधर PFG हो। PFG होता तो हम वहां से ना चालू किए होते, PFG है नहीं तो उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो उधर जाएंगे जिधर ज्यादा का कार्बन मिले। चलो यहां तक आ गए। जब भी आपको 2 रास्ते मिले चेन सेलेक्ट करने में, तुरंत अपने ऑर्डर पे आ जाओ। अब 2 रास्ते मिल गए, इधर जाना है इधर जाना है, किस रास्ते पे जाएंगे? जहां पे PFG ज्यादा मिले, मिल ही नहीं रहा। जहां पे मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। जहां पे कार्बन ज्यादा मिले, इधर 1 कार्बन मिल रहा है और इधर 2 कार्बन, तो किधर मुड़ जाएंगे? ये मुड़ गए इधर। ये हो गई आपकी चेन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में देखिए। 5वें नंबर में सबसे पहला काम PFG पहचानना। कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? है ही नहीं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसी भी एंड से चेन को बनाना चालू कर दीजिए। आइए मान लेते हैं यहां से चालू कर दिए, यहां से चले, यहां से चले। 2 रास्ते मिले, इधर जाओ इधर जाओ, है ना। 2 रास्ते मिले, 2 रास्ते मिले, तुरंत ऑर्डर पे आए। ऑर्डर पे आते ही सबसे उधर जाएंगे इधर PFG मिले, PFG है ही नहीं, आगे चलिए। उधर जाएंगे इधर मल्टीपल बॉन्ड मिले, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा मिले, इधर कार्बन की संख्या एक कितनी, इधर जाओगे तो 1 कार्बन मिलेगा, ये वाला एंड वाला कार्बन। और इधर जाओगे तो 1 2 3 भी मिल सकता है, 1 2 कुछ, मतलब इधर से तो ज्यादा ही मिलेगा। तो इधर बढ़ जाओ, इधर बढ़ गए, ये लीजिए जी, इधर बढ़ गए। अब फिर 2 रास्ते, इधर जाओगे कि इधर जाओगे, फिर 2 रास्ते फिर चालू करो। 2 रास्ते हैं,
उधर जाएंगे जिधर पीएफजी ज्यादा मिले, नहीं मिल रहा। उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिले, नहीं मिल रहा। उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले। इधर इधर देखिए, अगर आप यहां तक आ चुके हैं, अब इधर जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा एंड वाला, और इधर जाएंगे तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन मिलेंगे। ये वाली आपकी चेन हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? काफी लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये वाली क्यों नहीं की? आप यहां से भी तो चेन ले सकते थे, इस वाले एंड से ले लीजिए, आगे बढ़िए। 2 रास्ते मिले, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। इधर जाते तो फिर से जब भी 2 रास्ते मिले तुरंत ऑर्डर पे आ जाइए। पीएफजी ना इधर मिल रहा है ना इधर मिल रहा है, कोई बात नहीं। मल्टीपल बॉन्ड ना इधर मिल रहा है ना इधर मिल रहा है, कहीं नहीं। नंबर ऑफ कार्बन, इधर जाते तो 1 कार्बन 2 कार्बन मिलता, और इधर जाते तो यहां तक तो हम आ ही गए हैं ना, इस पॉइंट तक। इधर जाते अगर इस तरफ तो 1 कार्बन और 2 कार्बन मिलता, और इधर जाते तो 1 कार्बन 2 कार्बन मिल सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मिल सकता है। मतलब इधर ज्यादा मिल रहा है तो इधर मुड़ जाइए, मुड़ गए। फिर 2 एंड आ गए, 2 एंड आ गए तो फिर से उधर चलेंगे जिधर पीएफजी ज्यादा मिले, मिल ही नहीं रहा। उधर चलेंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिले, मिल ही नहीं रहा। उधर चलेंगे जिधर कार्बन ज्यादा मिल रहा है, दिख रहा है इधर 2 कार्बन है। एक आपकी ये वाली चेन हो जाती। अब आप पकड़िए कौन सा चेन चूज करें। ऐसा चेन जिसमें पीएफजी ज्यादा हो, है ही नहीं। ऐसा चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा, है ही नहीं। ऐसी चेन जिसमें कार्बन ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन। यानी कौन सी वाली सही है? जिसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन किसमें है? ब्लू वाली लाइन में। तो ये वाली चेन आपकी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत? और रेड वाली गलत हो जाएगी। जब भी 2 चेन आपको दिखे तो ऐसे कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं पता है, एक एंड से उठा लेते हैं। एक एंड ये दिख रहा है और एक एंड इधर दिख रहा है, यही तो 2, क्योंकि ये वाला एंड एक ही, या तो इधर चालू करिए या तो इधर, एक ही बात है। लेकिन एक एंड अगर अलग अलग की बात करें तो एक एंड ये एक एंड है, क्योंकि ये और ये एक ही, तो या तो इधर से चालू करिए या तो इधर से चालू करिए, ये दोनों अलग अलग एंड है। तो मान लेते पहले इस एंड से चालू करिए, यहाँ से चलते गए यहाँ से, यहाँ से चलते गए यहाँ से, है ना। अच्छा अब देखिए, अब अगर आप इधर जाते, अगर जैसे यहाँ तक आप आ गए, इसको यहाँ पे काट दीजिए, 2 रास्ते मिल गए ना, 2 रास्ते मिले, या तो इधर जाइएगा या तो इधर जाइए। अगर आप इधर चले जाते तो आपको देखिए ना तो पीएफजी है ना तो मल्टीपल बॉन्ड है। पीएफजी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर आप नीचे आते तो 1 कार्बन 2 कार्बन, सॉरी यहाँ तक तो आ ही गए, एक या तो 2 कार्बन इधर भी और 2 कार्बन इधर भी, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, खैर वो अलग चीज है। लेकिन कार्बन कितना मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। या तो आप इधर लाके चेन खत्म करेंगे या तो इधर लाके चेन खत्म करेंगे, लेकिन मिलेगा तो 2 ही कार्बन। आगे बढ़ेंगे, अगर सीधे जाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ज्यादा मिल सकता है, बढ़ जाइए आगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगले आइए, अगले पड़ाव तक पहुंचिए। तो अगले पड़ाव पहुंचे, फिर से 2 रास्ते मिले, फिर से आप चालू करिए। अब नीचे आएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, और आगे जाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन। तो क्या करें सर? उधर चले जाते हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिले। अच्छा अब नीचे आएंगे तो लीजिए 2 कार्बन सेलेक्ट कर लिए, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले? 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर चले जाते, इस तरफ चले जाते, तो ये वाला सेलेक्ट हो जाता। अगर मैं इधर ये वाली चूज ना करके मैं ये वाली चूज कर लिया होता, लेट्स सपोज, मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूँ फिर से, देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे था, यहाँ तक मैं आ गया था, है ना। अब मैं नीचे ना जाके इधर चला जाता तो क्या होता? तो देखिए नीचे जा रहा था तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, एक इधर और एक इधर। ये वाला भी तो खाली था जब नीचे जा, लेकिन ऊपर गए तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट इधर मिला। यानी कि अगर मैं इधर से चालू कर रहा हूं तो मुझे इधर जाना चाहिए, बेशक सी बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 कार्बन यहाँ भी मिल रहे हैं, 2 कार्बन यहाँ भी, तो मैं किधर चला जाऊंगा? इधर चला जाऊंगा। देखिए इसको ध्यान से, आइए यहाँ तक आया हूँ। चलिए कोई भी एक चूज कर लीजिए। अब देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल गए। अब आप सोचिए गौर से, एक चेन तो ये हो गई, कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, यही तो है। और 7 कार्बन हो गए इस चेन में। कितने कार्बन? ब्लू कलर से मैं लिखता हूँ क्योंकि ब्लू वाली है ना। 7 कार्बन हो गए। और सब्स्टिट्यूएंट कितने? एक इधर लटक रहा है, एक ये लटक रहा है 2, और एक इधर लटक रहा है 3। तो जो चेन से बाहर हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप वाले हों चाहे कार्बन वाले ही हों।
अगर कार्बनिक का भी कोई, जैसे कोई कार्बन की चेन बाहर हो रही है, जो ओरिजिनल कार्बन चेन है, ये कौन है, ये आपने पीसीसी मान लीजिए बनाया, तो इसके बाहर जो गया वो सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो इस ब्लू वाली लाइन के बाहर कौन कौन गया, एक लोग ये गए, एक लोग ये गए और एक लोग ये गए, 3 लोग गए, तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने, 7 कार्बन और 3 सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल गए। आइए ब्लू, अब एक और लाइन बनाते हैं। चलिए अब हमको ये वाला एंड पकड़ना था, क्योंकि हमने 2 एंड डिसाइड किया था, एक ही एंड ये, एक और एक। चलिए मान लीजिए यहाँ से हमने चालू किया, यहाँ से चालू किया, सीधी बात है यहाँ 1 कार्बन मिलेगा, नहीं जाएंगे 2 कार्बन, क्योंकि हमको पीएफजी और मल्टीपल बॉन्ड तो मिल नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन ही ज़्यादा देखेंगे। ऊपर गए, अब नंबर ऑफ कार्बन किधर, इधर चलेंगे, यहाँ तक तो आ गए हैं, तो इधर चलें 1 2, इधर चले तो 1 2 3, ज़्यादा मिल सकता है, तो फटाक से इधर चले गए, रेड वाली लाइन पे चल रहे हैं। अब आइए यहाँ तक फिर से पहुँच गए हम लोग, फिर 2 रास्ते, या तो इधर जाओ और या तो इधर जाओ। इधर जाते तो फिर से ये वाला खाली होता है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता, लेकिन अगर नीचे आओगे तो फिर ये वाला पकड़ो, नीचे आओ रेड वाले पे, तो फिर एक ये वाला खाली 1 सब्स्टिट्यूएंट और एक ये वाला खाली 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। क्योंकि कार्बन तो यहाँ भी, अगर आप इधर चले जाते तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन मिलता, और आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से नीचे आ गए तो भी कितना कार्बन मिला, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 ही कार्बन मिला। नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो गए तो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अगर आप नीचे आए तो 1 सब्स्टिट्यूएंट ये और 1 सब्स्टिट्यूएंट ये, पूरा 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले। लेकिन अगर आप इधर चले जाते इस तरफ, अगर आप इस तरफ चले जाते तो ये खाली ये पूरा टूट के एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल पाता है ना। इधर नीचे आने से 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले, इसलिए हम लोग नीचे आ गए। अब रेड वाले को देखिए, अगर आप रेड वाले को एनालाइज करें ध्यान से, तो रेड वाले में कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, 7 कार्बन इसमें भी है। सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, पीएफजी और मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं। सब्स्टिट्यूएंट देखिए, 1 बाहर निकला हुआ है ये, 2 बाहर निकला हुआ है ये, और 3 बाहर निकला हुआ है ये, और एक ये भी तो बाहर निकला हुआ है ना, ये वाला, तो 4 दिख रहा है। कौन सा, एक ये वाला जो ये यहाँ इस वाली चेन से बाहर निकला है, एक जो इधर से बाहर निकला है 2, और एक जो इधर से बाहर निकला है 3। रेड वाले में ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला ये रेड वाले में थोड़ी है, तो ये तो रेड वाले से बाहर ही है ना, तो 1 सब्स्टिट्यूएंट तो ये भी है। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले, 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। कितने मिले, कौन सी वाली चेन सेलेक्ट करोगे, रेड वाली की ब्लू वाली, रेड वाली चेन सेलेक्ट। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए आइए आगे, यहां पे देखिए। अच्छा, अब कहीं से भी चालू कर सकते हैं, मान लीजिए यहां से चालू किए, इधर गए, है ना, आपने यहां से चालू करके इधर आया। अब आपको पता चल गया 2 रास्ते मिले, उधर जाएंगे जिधर पीएफजी ज्यादा है ही नहीं, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा, फटाक से यहाँ आ गए, क्योंकि डबल बॉन्ड मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड कैटेगरी में, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब हम उधर जाएंगे जी जिधर हमको फिर से 2 रास्ते मिले, उधर जाएंगे जिधर पीएफजी ज्यादा नहीं है, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। अब कोई मल्टीपल बॉन्ड आगे नहीं, आ चुके हैं मल्टीपल बॉन्ड तक, उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, इधर 1 है और इधर 1 2 3 है, तो इधर चले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, रेड वाले में 7 कार्बन हो गए। सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, एक जो इधर बाहर निकला, एक जो इधर बाहर निकला, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। 2s लिखने का मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक तो चेन ये बन गई, और कोई चेन पॉसिबल है जी हाँ, और यहां से चालू करिए। एक एंड तो हमने ये वाला पकड़ा था और एक एंड ये वाला, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है, तो यहां से बनाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो इधर से बना है वही इधर से भी बनेगा। तो यहां से चालू करते हैं, ब्लू वाली 2 रास्ते मिले। अब इस बार तो साफ दिख रहा है, आपको पीएफजी की तरफ जाना था लेकिन पीएफजी नहीं है, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड, तो नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए। अब उधर जाएंगे जिधर फिर से 2 रास्ते आ गए, 2 रास्ते पे आ गए। अब उधर जाएंगे जिधर पीएफजी ज्यादा है ही नहीं, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, तो मल्टीपल बॉन्ड तक तो आ चुके हैं, अब मल्टीपल बॉन्ड आगे है नहीं, तो अब उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन, इधर देखते ही 1 कार्बन मिल रहा है, इधर ज्यादा मिल रहा है, इधर बढ़ गए। ये देखिए दिख रहा है ना। अब ब्लू वाले कार्बन में, ब्लू वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लू वाले में ब्लू वाले में 8 कार्बन मिले, 8 कार्बन मिले, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट जब कार्बन ज्यादा हो गया तो सब्स्टिट्यूएंट गिनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कार्बन प्रायोरिटी में आगे आता है। 8 कार्बन, और वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट भी देखेंगे तो एक ये बाहर निकला है और एक ये ब्लू वाली चेन से बाहर निकला है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले। फिलहाल 8 कार्बन है, तो सही वाली चेन कौन सी हो जाएगी, ब्लू वाली सही हो जाएगी। चेन समझ में आ रही है आपको, कुछ भी हो आप प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा देखते हुए एक इंड को पकड़िए, आगे बढ़ते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें चालू करिए, इसमें तो साफ दिख रहा है, कई लोग यहाँ से चालू करेंगे,
यहाँ से चालू करके यहाँ पे जाएंगे, कई लोग यहाँ से चालू, लेकिन आपको साफ देखने को मिल रहा है उधर से चालू करिए जहाँ पीएफजी नहीं है तो वहाँ जाइए जहाँ सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड मिले। तो इसी कार्बन से क्यों ना चालू कर दूँ मैं चेन। यहाँ पे मुझे पहली नंबर, यहाँ पे मतलब मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, मुझे एक मल्टीपल बॉन्ड मिल गया। ऐसी चेन सेलेक्ट करिए जहाँ पे दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए ना। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ से चालू करते, अब आपके पास दो रास्ते आते, उधर जाइए जिधर पीएफजी ज़्यादा मिले, पीएफजी है नहीं, उधर जाइए इधर मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड और इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड, तो आपको दोनों रास्ते बराबर हो गए। तो आप या तो इधर जाइएगा या तो इधर जाइएगा, यही तो कर सकते हैं ना। आप कहेंगे भैया एक एक मल्टीपल बॉन्ड मिले, मैं आगे बढ़ जाऊँ, उधर जाऊँ इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिले, तो आप इस वाले रास्ते पे आ जाते, लेकिन उस केस में आपका एक मल्टीपल बॉन्ड छूट जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, ऐसी चेन चुनिएगा जिसमें मैक्सिमम मिले पीएफजी, मैक्सिमम मिले मल्टीपल बॉन्ड, तो आपका एक मल्टीपल बॉन्ड छूट जाता है। तो ये वाली चेन ही गलत, सीधी गलत हो जाती, भले ही आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों मल्टीपल बॉन्ड किसी चेन में ले सकते हैं तो वो सही हो जाएगी। दिख भी रही है मुझे, यहाँ से चालू करिए, इस पर जाइए, ये देखिए हो गई आपकी चेन कंप्लीट। सीधी बात है, क्योंकि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर दो मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको क्यों नहीं ले रहे हो चेन में। ठीक है, आगे बढ़ो 9th क्वेश्चन पे। सबसे पहले पीएफजी पकड़ो, अगर पीएफजी दिख रहा है, एक पीएफजी ये और एक पीएफजी ये। पीएफजी में कार्बन है तो उसी के कार्बन से कार्बन चेन चालू करो। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लो यहाँ से चालू किए, यहाँ गए, यहाँ से चालू किए, मान लो एक ही तरफ से चालू करो ना, चेन को एक ही तरफ चालू करो, क्या जरूरत है दोनों तरफ जाने की। एक तरफ चालू करो, मान लो यहाँ से चालू किए, ये गए, दो रास्ते मिले, इधर इधर। अगर इधर जाओगे तो पीएफजी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा पीएफजी मिल सकते हैं तो उधर जाओगे ना, उधर चलो, चले गए, ये लो, क्योंकि हमको देखते ही पता चल रहा है इधर ही हम जाएंगे तभी हमको एक से ज़्यादा पीएफजी मिलेगा। अगर आप इधर चले जाओ तो आपको एक से ज़्यादा पीएफजी मिल ही नहीं पाएगा। सीधे ये वाली तो बहुत सरल चेन थी, यहाँ से चालू करो, यहाँ खत्म। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी थी, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। तो चेन उधर से बनाएंगे जिधर से हमको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ज़्यादा मिले, यहाँ से चालू किए, यहाँ खत्म कर दिए। और कोई ऐसी चेन ही नहीं है जिसमें ये दोनों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ सकते थे। नेक्स्ट चेन पहचानिए। सबसे पहला काम पीएफजी को पकड़ना, पीएफजी में कार्बन है, उसके कार्बन से कार्बन चेन को चालू करिए, यहाँ से चालू कर दिए, दो रास्ते मिले, अब चालू करिए। उधर जाएंगे इधर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ज़्यादा मिले, ना इधर मिल रहा है ना इधर, ना इधर ना इधर, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ज़्यादा नहीं मिला। उधर जाएंगे इधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मिले, यहाँ एक मल्टीपल, इधर आने पे एक मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है डबल, इधर जाए तो इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है ट्रिपल। क्या मिल रहा है, इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, इधर भी एक मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, जब दोनों तरफ हमको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे होते हैं तो हमको क्या करना है, अब हमको नंबर ऑफ कार्बन देखना है। ठीक है जी, अब हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन में किधर ज्यादा कार्बन, इधर 1 2 और इधर 1 2 3, सीधी बात, इधर चली जाएगी चेन। कोई दिक्कत नहीं, चेन कंप्लीट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफजी ये है, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो इसके दोनों तरफ से चेन जाएगी। दोनों तरफ मतलब ये वाला कार्बन से, जिस कार्बन से अटैच्ड है इसके दोनों तरफ चेन फैला दो, इधर भी और इधर भी। तो इधर से चालू की, ये देखो इधर भी चेन जा रही है, इधर भी चेन जा रही है, इधर भी गई और इधर भी। ऐसा नहीं कि यहाँ से चालू करो नीचे, दोनों तरफ से चेन फैलाओ। अब आओ, दो रास्ते मिले, उधर जाएंगे जिधर पीएफजी ज़्यादा मिले, ना इधर मिल रहा है ना इधर, फिर उधर जाएंगे इधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मिले, ये वाली पकड़ लो, ये वाली सही चेन हो जाएगी। ईजी, एवरीथिंग इज वेरी वेरी ईजी। नोट कर लीजिए फटाफट, बेझिझक जल्दी से। चलिए, इस चीज़ को मैं अब रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए रब तो क्या करना है, हाँ, ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया। अब हमको सीखना है एक नई चीज़, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अभी तक हमने दो काम सीख लिए, पहला काम था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, दूसरा काम था प्रिंसिपल कार्बन चेन को पहचानना। दोनों आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है और ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने मैंने कराया उतने कर लिए। क्योंकि आपको कार्बन चेन अगर बनाने आ गई ना तो नंबरिंग तो आप कर ही ले जाओगे। सबसे बड़ी बात होती है कार्बन चेन पकड़ना, वही में दिक्कत होता है, कार्बन चेन नहीं समझ में आती। कार्बन चेन बहुत आसान है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तब तो बहुत आसान, अगर नहीं है तो किसी एक एंड से चालू करो और गो ऑन, आगे बढ़ो। कई बार तो आपको दिखता भी रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार अगर मैं
मेरे पास चॉइस है कि मैं इन दोनों मतलब मल्टीपल बॉन्ड को ले सकता हूँ चेन में, तो क्यों ना लूँ, क्योंकि प्रायोरिटी में तो मल्टीपल बॉन्ड आगे आता है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग 1 2 3 4 5 6 कार्बन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये वाली चेन लेंगे। अरे भाई साहब, 6 वाली चेन लेने क्या जाओगे, 6 वाली चेन तो तब लोगे ना जब मल्टीपल बॉन्ड होता ही नहीं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं लेने का ऑप्शन होता आपके पास, या फिर मल्टीपल बॉन्ड बराबर हो जाता, तब तो आप 6 कार्बन लेते, ऐसा मतलब नंबर ऑफ कार्बन की तरफ जाते। ठीक है, कई लोग यहाँ से चालू करके यहाँ खत्म करेंगे, ठीक है, वो भी गलत है, क्योंकि आप एक मल्टीपल बॉन्ड छोड़ दिए, लेकिन आपके पास चांस था कि आप एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड ले सकते हो, और आपके प्रायोरिटी में क्या कहा गया, आपको वही चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मिले, इसलिए वाला आसान था। तो चीज़ों को समझिए, कई बार आपको दिखता भी रहता है, लेकिन केवल दिखने से काम नहीं चलेगा, जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको ध्यान से करिए और कंसेप्ट समझिए। ठीक है, चलिए अब वो वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसका क्या स्टार्ट करना है अब हमें, हाँ, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। चलिए कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। दो पार्ट हमने देख लिए हैं, पहला हमने पीएफजी का सिलेक्शन देख लिया, दूसरा कार्बन चेन का सिलेक्शन देख लिया। अब जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसकी हमें नंबरिंग करनी है। अब देखिए नंबरिंग होती क्या है, जैसे आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें एक बार आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, एक बार आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद दोनों तरफ से जिस तरफ सबसे कम नंबर मिलेगा आपके पीएफजी को, आपके मल्टीपल बॉन्ड को, आपके सब्स्टिट्यूएंट को, आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसी को हम लोग, उसी नंबरिंग को हम लोग सही मानेंगे। ठीक है, किस नंबरिंग को सही माना जाएगा, जिसमें आपके पीएफजी को सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, अगर पीएफजी को मतलब बराबर नंबरिंग मिल रही है तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग मिले। अगर यहां भी बराबर आ जा रही है या फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबरिंग मिले। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है या फिर बराबर नंबरिंग आ जा रही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, और जिधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम होगा वो वाली नंबरिंग सही मान लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्ट। अब कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट बोलने का मतलब है कि आप वो वाला नंबर सही मानोगे जिसमें इन सब चीजों को लोवेस्ट नंबरिंग मिले, लोवेस्ट नंबरिंग मिले, इसलिए लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, चलिए आइए इन क्वेश्चंस को हमें ट्राई करना है। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई मतलब इसमें करना क्या है ना, सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन बनानी है, उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है। देखिए पहले मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, आप रूल के साथ करिए पूरा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आप पूरे एक एक रूल के साथ चेन बनाइए, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। पहले में ये चेन हो जाएगी क्योंकि चेन बनाना मैंने आपको एक एक चीज़ सिखा दिया है, बार बार मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा। ठीक है, पहले वाले में ये चेन है। अब आप नंबरिंग करिए, 1 2 3, एक इधर से थी और ऊपर वाले की नंबरिंग एक इधर से करिए। ठीक है, अब आप एनालाइज करिए चेन बनाते समय, अब चेन को नंबरिंग कौन सी वाली देंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देखना है। चेन को वो वाली नंबरिंग देंगे जहां पे पीएफजी को नंबरिंग कम मिले। किधर कम मिल रहा है, ब्लू वाले में कम मिल रहा है कि रेड वाले में कम मिल रहा है, ब्लू वाले में कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग एक दी गई है, इसलिए नंबरिंग कौन सी वाली सही हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी, वो वाली गलत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, आगे वाले में ये हो जाएगी चेन। चेन अगर ये हो गई तो दोनों साइड से नंबरिंग करिए, ये चेन हो गई दोनों साइड से, 1 2 3, ये ब्लू वाली नंबरिंग, और ये 1 2 3 ये रेड वाली नंबरिंग। अब आप आइडेंटिफाई करिए कौन सी सही है कौन सी गलत। सबसे पहली बात, जब भी चेन की नंबरिंग देखना हो तो उधर से नंबरिंग देखिए या फिर उधर से नंबरिंग करिए जहाँ पे पीएफजी को कम नंबरिंग मिले। जब देखें पीएफजी कम नंबरिंग किस में मिल रहा है, यहाँ से यहाँ पे 1 नंबरिंग मिल रहा है पीएफजी को, क्योंकि पीएफजी की नंबरिंग क्या है, जब उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो जिस कार्बन से वो अटैच्ड है वही कार्बन तो उसका नंबर हो जाएगा। तो ये इसको 1 नंबर, इधर से 1 नंबर मिल रहा है, उधर से 3 नंबर मिल रहा है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, तो कौन सा वाला मानेंगे, जिसको जहां पीएफजी को कम नंबर मिलेगा वो वाला। अब आइए इसके बाद पीएफजी में कार्बन है इसलिए ये वाली कार्बन चेन हो जाएगी, इसके कार्बन को लेते हुए। अब नंबरिंग करिए, एक नीचे से 1 2 3 4 5 और एक ऊपर से 1 2 3 4 5, कौन सी वाली नंबरिंग सही है। जब फिर से नंबरिंग की बात है फिर से ऑर्डर में चलिए, उधर वो वाली नंबरिंग सही है जिसमें पीएफजी को कम नंबर मिले। किस में मिल रहा है कम, ये वाली सही हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे चेन ही ये वाली थी, डिस्कस भी कर चुका हूँ, और नहीं भी जिसको समझ में आ रहा होगा वो चेन वाला वीडियो देखें, थोड़ा सा मतलब पीछे करके देखें।
और चेन को समझें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नंबरिंग करिए। नंबरिंग देखिए दो तरफ से हो सकती है। एक देखिए, अब एक एक कार्बन को देखिए, एक कार्बन ये हो गया, ये यही वाला कार्बन है, ये जो आ रहा है यही, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये और पांचवा कार्बन ये खुद, यही तो है, यही ना है। अब देखिए, अच्छा इसको मैं फिर से मिटा के बना रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे ऊपर से नहीं कर पाऊंगा, फिर देखिएगा इसको फिर से मैं रब करके फिर से वही ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे क्या था, COOH और यहाँ भी COOH, ठीक है, यही बात थी। अब आइए देखिए फिर से नंबरिंग में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लू वाला मैंने यही तो चेन बनाई थी आपके सामने, कोई और चेन तो बनाई नहीं थी, ये वाली चेन बनाई थी, है ना। अब नंबरिंग तो हमें दोनों तरफ से करनी है जी, करिए दोनों तरफ से करिए। चलिए एक बार ब्लू वाली तरफ से करते हैं, 1 2 3 4 और 5। और एक बार रेड वाली तरफ से करते हैं, 1 2 3 और ये वाले का 4 और इसका 5। ध्यान से देखिए तो दोनों में सेम ही नंबरिंग आ रही है। इसका मतलब क्या, दोनों में सेम कैसे, सबसे पहले अगर आपको नंबरिंग सही पकड़ दी है तो वो वाली नंबरिंग सही होगी जिसने PFG को कम नंबर दिया हो। दोनों ने यहाँ पे PFG को नंबर क्या मिला, देखिए ध्यान से, यहाँ पे PFG को नंबर मिला 1 और 5, इधर वाला 1 और इधर 5। और रेड वाले ने कौन सा नंबरिंग दिया, रेड वाले ने नंबरिंग दी आपको यहाँ से 1 और यहाँ से कौन सी वाली सही, दोनों सेम नंबरिंग है, तो जो जिस पे कम नंबरिंग आएगा वही सही होगा, वैसे जाहिर सी बात है। ठीक है आगे बढ़िए, यहाँ पे ये वाली चेन है, इस चेन में अब आपको नंबरिंग करना है। अब आप दोनों तरफ पहले नंबरिंग कर दीजिए, ऊपर से करिए 1 2 3 4 5 और नीचे से करिए, सॉरी मेरा मार्कर गिर गया, 1 मिनट, हाँ नीचे से करें 1 2 3 4 5। अब एनालाइज करें कौन सी नेमिंग सही है, वो वाली नेमिंग सही जो PFG को कम नंबरिंग देगी, PFG है ही नहीं, वो वाली नेमिंग सही जो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबरिंग देगी। इधर देखो डबल बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड ही है और ट्रिपल बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी नंबरिंग मिल रही है, 1 और 3, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड जहां जिस कार्बन से स्टार्ट होता है उसी कार्बन से मान लिया जाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से चालू था तो 1 नंबरिंग मिली और इस वाले मल्टीपल बॉन्ड को 3 नंबरिंग मिली, ब्लू वाले के रीजन से। अगर आप देखें नीचे वाले रेड वाले से देखें तो रेड वाले में से देखें तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी नंबरिंग मिली, इधर से 2 और इधर से 4, कौन सी वाली सही होगी, जो कम नंबरिंग दे। यहीं पे अंतर दिख गया, पहली ही बार जहां पे कम नंबरिंग आ गई वही वाली, तो सही कौन सी हो जाएगी, ब्लू वाली सही हो जाएगी क्योंकि उसने कम नंबरिंग दी थी। ठीक है चलें आगे बढ़े, यहां पे कौन सी वाली हो जाएगी, ये हो गई आपकी चेन, दिख रहा है सबको चेन, जिसको नहीं आ रहा वो पीछे जाके फिर से पढ़े। आइए अब 1 2 3 4 और 1 2 3 4, कौन सी वाली सही होगी, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम दे। कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम दे रहा है, ये वाला। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग दे रही है तो कौन सी वाली सही हो जाएगी, रेड वाली सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग 1 दी और ऊपर वाले ने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग 4 दी थी, तो जाहिर सी बात है कौन सी वाली सही होगी, ये वाली सही होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला काम है प्रिंसिपल कार्बन चेन बनाना। अब इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे। ये भी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 3 हैं, तीनों में से होगा कौन सा, जाहिर सी बात है COOH होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है। इसको पकड़े क्योंकि इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट था, तो इसी के कार्बन से कार्बन चेन चालू कर दी और आगे बढ़ गए। तो रास्ते आए, उधर जाएंगे जहाँ पे, अब ये सब क्या है, ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट हो चुके हैं ना, अब ये सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो उधर जाएंगे जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा मिले, कहीं नहीं मिला सब तरफ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिले, आगे बढ़ जाइए, सीधी बात है। सॉरी, उधर जाइए जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मिले, तो ना इधर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है ना इधर, सीधे पे मिल रहा है तो सीधे आ जाइए। कार्बन तो इसके बाद ना, ये वाली चेन हो गई आपकी। अब देखिए, अब नंबरिंग करना है आपको, नीचे से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। आप कोई भी आप डायरेक्टली अपने मन से मत सोचिए कौन सी नंबरिंग से, आप चुप मार के कर लीजिए। और अब देखिए ऊपर वाले को देखिए,
ऊपर वाला अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे PFG को नंबरिंग कितनी मिल रही है, 1। उसके बाद मल्टीपल, देखिए PFG को नंबरिंग 1 यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे 6 मिल रही है। ब्लू वाला कितना दे रहा है, ब्लू वाला 1 दे रहा है, और रेड वाला कितना दे रहा है, रेड वाला 6 नंबरिंग दे रहा है। किसको, PFG को। कौन सा सही मानिएगा, जो कम नंबर दे तो ब्लू वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ब्लू वाली सही। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे मतलब आप ये सोचें ही ना कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबरिंग दे रहा है, मल्टीपल। जब PFG पे ही खेला पिट हो गया, PFG को ही कम नंबरिंग दे दी तो वहीं से काम खत्म हो गया ना। जब PFG को सेम नंबरिंग मिल जाती तो हम आगे बढ़ जाते भाई, फिर और ज़्यादा देख लेते। जैसे मान लीजिए और कुछ होता, कोई और फंक्शन ग्रुप होता। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जगह खाली भी है, एक एग्जांपल और देखिए। 8th, ठीक है, 8th देखिए। अब बताइए, अब वो वाली चेन तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, चेन तो आपकी यही वाली होगी, सीधी बात है, चेन ये वाली हो जाएगी। हर सब बाहर हो जाएंगे और दोनों की तरफ। अब देखिए, अब क्या करें जी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास 3 फंक्शन ग्रुप्स हैं, तो क्या करें, सॉरी, तीनों के तीनों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब नंबरिंग करिए, नंबरिंग दोनों तरफ से कर दीजिए, 1 2 3 4 5, इधर से भी करिए, ऊपर से भी 1 2 3 4 5, यही तो होगा, है ना। चलिए अब दोनों तरफ से नंबरिंग करिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे वो वाली नंबरिंग देंगे जो PFG को कम नंबर देती है। यहाँ पे ये वाली रेड वाली कितनी नंबरिंग दे रही है, 1, 3, 4, और ब्लू वाली कितनी नंबरिंग दे रही है, 2, 3, 5। अब आप बताइए कौन सी नंबरिंग सही मानेंगे। जहां भी सबसे पहला अंतर आ जाए छोटे बड़े का, वही वाली नंबरिंग सही। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सही कौन सी मानी जाएगी, रेड वाली। ठीक है जी, ये चीज समझ रहिएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, और यहाँ पे हमने नंबरिंग सीख ली है। अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि अब हम लोग कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आएगा IUPAC नाम हम लोग उसका लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानना है, हमको पता चल गया कि प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे पहचाननी है, हमको ये भी पता चल गया कि प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे। एक बार कार्बन चेन मिल गई, उसके दोनों तरफ नंबरिंग कर दीजिए, और उसके बाद आप ये वाला ऑर्डर लगा लीजिए, जो उसमें सटीक बैठ जाए वही वाला सही हो जाएगा। लोएस्ट लोकेंट रूल, यही तो है। ठीक है जी, तो हमने ये भी कर लिया। तो 3 काम जो हमको बताए गए थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ना था, प्रिंसिपल कार्बन चेन को पकड़ना था, प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करनी थी। तीनों काम हमने कर लिए। उसके बाद से हमको ऑर्डर भी पता चल गया कि भैया जो फॉर्मेट क्या है IUPAC नाम लिखने का, वो भी पता चल गया। P2 P1 ALK S1 S2 इस फॉर्म में लिखना है। बस ये 3 काम कर लीजिए। कोई भी कंपाउंड दे, पहले PFG पकड़िए, कार्बन चेन बनाइए, कार्बन चेन की नंबरिंग करिए। 3 काम कर लिया आपने, अब तुरंत P2 P1 ALK S1 S2 फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, बन गया आपका नाम। तो आप अब नाम लिखने के लिए काम भर का तैयार हो चुके हैं। बाकी नाम हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चलिए।